दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मेरा सुबह का सारा काम हो गया है फिनिश, तो मैंने सोचा आज चलो थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दे लिया जाए, क्योंकि ये आदमी क्या होता है काम काम में इतना बिजी हो जाता है तो अपने आप को तो वो भूल ही जाता है। तो मैंने सोचा जैसा कि फेस्टिवल है आजकल, अब साफ़ सफाई भी मेरी तो अभी तक नहीं हुई, मुझे करनी है। मैं कहा चलो फेस्टिवल के साथ साथ मतलब घर की साफ़ सफाई के साथ साथ अपना भी थोड़ा सा करूँगी, क्योंकि फिर धूल मिट्टी लगती है, जो बाल है हमारे स्किन है वो भी और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो वैसे आपने देखा भी होगा काफ़ी सारे बाल मेरे सफ़ेद हो चुके हैं अब। और कलर लगाए भी काफ़ी दिन हो गए, तो कलर ही मैं लगाती हूँ, मेहंदी वगैरह मैं लगाती नहीं कुछ भी, क्योंकि मेहंदी मैंने एक आध बार लगाई तब मुझे इतना झंझट हुआ था, इतना ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी, उसके बाद मैंने नहीं लगाई। हालांकि अब मेरे बाल बहुत कम रह गए। उस टाइम जब मैंने मेहंदी लगाई थी उस टाइम तो मेरी बहुत लंबी चोटी होती थी तो जब ज़्यादा दिक्कत हुई थी, मेहंदी ज़्यादा लगानी पड़ी, फिर वो धुलने में दिक्कत रही। तो इस तब से फिर मैं अपने बालों में कलर ही लगाती हूँ। मैं अपने बालों में कलर जो गार्नियर का होता है वो यूज करती हूँ ज़्यादातर, पैकेट भी या फिर वो उसकी बोतल सी भी ट्यूब सी आ जाती है तो वो भी मैं ले लेती हूँ। और इसमें मैं बरगंडी कलर यूज करती हूँ। आप पहले भी पूछ रहे थे ना कि कौन सा कलर लगाते हो, और इस बार मैंने थोड़ा सा अलग ट्राई किया है। ट्राई क्या किया कि वैसे तो मैंने जो है कलर बरगंडी मंगाया है इस बार भी, लेकिन एक पैकेट मेरा काफ़ी दिन पहले रखा था, शायद इसके चाचू ने लगाया था, वो था ब्लैक नेचुरल वाला। तो मैंने सोचा ये वेस्ट जाएगा, काफ़ी दिन का रखा, मगर फिर ये मतलब ख़राब हो जाएगा, तो इसे मैं यूज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बरगंडी, एक पैकेट बरगंडी कलर का लिया और एक ब्लैक का लिया, तो वो दोनों मिक्स कर लिए। और अब मैं लगवा रही हूँ आंटी से। आंटी आ गई थी, मैं कर रही थी अपना काम, मैं कहा चलो, क्योंकि अपने आप से मेरे से कलर नहीं लगता, अगर लगवा भी लूँ तो बाल जैसा जो वाइट है मैं अच्छे से नहीं छुप पाते। और जो वाइट बाल है तो सामने जो सर पे ही हैं ज़्यादा, मतलब माथे के ऊपर ही ज़्यादा हैं, पीछे तो नहीं है इतने। और यहाँ पे बस मैं करके लगा देंगी। मैंने आंटी को बोल दिया, मैं कहा आंटी मैं आपके काम करवा दूँगी, आपका जो भी है, और जैसा झाड़ू पोछे में हेल्प करा दूँगी। मैं कहा आप मुझे मेरे कलर लगा दो। मैं कहने लगी ऐसी बात क्यों कर रही, क्या हो गया, तो मैं लगा दूँगी। लगा देती है आंटी, ऐसा कभी भी नहीं करती, मतलब काम कुम जो भी मैं उनको बताती हूँ एक्स्ट्रा भी करा देते हैं। तो फिर मुझे भी लगता है मैं जब ये अपना टाइम निकाल के मेरे लिए काम करती है तो मुझे भी इनके बारे में सोचना चाहिए। फिर मैंने जैसे इन्होंने साफ़ सफाई करी, झाड़ू पोछा, तो वो मैंने इनके साथ करवा दिया था। मैं कहा चलो कोई नहीं, फिर देखो भाई आदमी के पास इतना ही टाइम होता है, फिर अपना भी करना हो और किसी के यहाँ भी जाना हो, तो इसलिए मैंने फिर करा दिया था। तो यहाँ आंटी देखे लग रही है बालों में मेरे कलर लगाने के लिए, और बस अब पूरे बालों में लगा देगी अच्छी तरीके से। बस मैं उनको यही कहती, मैं जो सामने वाले बाल हैं उन पर ज़्यादा अच्छे से लगा देना, क्योंकि वो सफ़ेद हो रहे, बाकी पे तो कम ही लगा देना। तो जी मैंने कलर धो लिया है, मतलब सिर धो लिया, और शैम्पू नहीं करा अभी, शैम्पू मैं परसों को करूँगी। कल इनमें ऑयल लगाऊंगी, तो ऐसे ही वॉश कर लिया। वाइट तो दिख नहीं रहे बाल, बाकी अभी थोड़े से गिले हैं, सूख जाएंगे तब पता चलेगा कैसा चढ़ा, क्योंकि मिक्स कर रखा था ना, तो इस वजह से पता नहीं चल रहा। तो खैर, और यहाँ बाबूजी मेरा सोना भी आ गया है कृष्णा स्कूल से, और उसको मैंने कुछ थोड़ा सा खाने के दिया, वो खा रहा है। और अब मैं बनाऊंगी खाना, कह रहा मम्मी मुझे भूख लग रही, और भूख लग रही तो मैं बनाऊंगी खाना। वैसे तो मैंने आज आलू की सब्ज़ी सुबह थोड़ी ज़्यादा सी बनाई थी और रखी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चल थोड़ा सा दाल दूल बना लूँ, तो यहाँ आज बनाऊंगी ये छिलके की दाल। क्योंकि बच्चों को क्या है, जो सुबह सब्जी ले जाते हैं ना, तो वो साग नहीं खाते हैं, क्योंकि मम्मी दूसरी बना कर देख लो, बोर हो जाए इसको खाते हुए। तो मैंने ये दाल है छिलके वाली, माँ की दाल जो होती है वो, तो ये बनाऊंगी। काफ़ी दिन हो गए मैंने बनाई भी नहीं ये वाली दाल, तो बस मैं तड़का लगा के खाना बना लूँ। और मैं कर रही थी इंदू की वेट। इंदू है आई है डॉक्टर के, पीयू को लेके। पीयू की तबीयत ख़राब हो गई थी स्कूल में ही, तो वो स्कूल से आ गई है बीच में ही, और उसको फिर वो डॉक्टर के लेके जा रही। तो मैंने बोला मैं कहा आ जाइए, क्योंकि यहीं पे ही आ रही हो डॉक्टर के यहाँ,
तो यहीं पे ही आएगी। देखती हूँ कितनी देर में आएगी, तब तक मैं खाना बना लूँगी, क्योंकि भैया भी नहीं आए यहाँ। कन्हैया गया हुआ इंदू के साथ डॉक्टर के यहाँ लेके उसे। भैया है नहीं, भैया गए हुए हैं किसी काम से, शायद अम्बाला या चंडीगढ़ कहीं गए। तो बस मैंने उसे बोला तो कहा जाइए, वैसे तो रूही भी आएगी उधर, देखूँ कितनी देर में आएगी वो। तो जब तक मैं चल मैं आटा सब्जी वगैरह बना के रख लूँ। तो अब मैंने देखे बाल तो धो लिए और खाना मैं बनाने लगी थी। इंदू हर भी आ गई थी और वो आ गई थी। उसको भी जो पीयू है उसकी तबीयत ख़राब ही थी, जैसे मैंने बताया डॉक्टर के यहाँ से। तो जब डॉक्टर के यहाँ लेगी तो पीयू का जो बीपी है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा था। तो डॉक्टर ने बताया जो इसे चक्कर आए स्कूल में वो इसी वजह से आए, क्योंकि इसका बीपी अभी भी इतना लो है, तो पहले क्या पता और भी ज़्यादा लो होगा। तो उसको दवाई है, उसको नींबू पानी वगैरह दे दिया है बना के। उन्होंने बोला है वो लेट रही है अंदर, हिंदू भी अंदर ही है उसी के पास। तो मैं बैठी थी, मैं खाना बना ही रही थी, थोड़ी देर बैठी मैं भी उनके पास। तो फिर मैं बनाने लगी थी रोटी। दाल और आटा तो मैंने पहले ही बना दिया था, मैं कहा चल मैं बना दूँगी सबके लिए ही, क्योंकि टाइम हो ही रहा था खाने का। और यहाँ बस मैं सेकने लगी हूँ रोटी, और वे दोनों भाई अपना खा रहे हैं, गुड्डू के पापा भी और कन्हैया भी। तो उनको दे दूँगी फटाफट बना के। तो जब ये खा लेंगे फिर मैं उनको भी बोल रही थी, इंदू और को भी, मैंने कहा खा लो तुम। इंदू की भी तबीयत थोड़ी सी ढिल्ली हो रही थी आज, उसका भी थोड़ा बीपी हाई था। मेरा तो खैर रहता ही है, वो भी कह रही थी कि मैं दवाई लेके आई, मेरा भी बीपी हाई था। तो वो लेट रहे हैं अंदर। तो मैंने बोला भी था, मैं कहा खा लो गर्मा गर्म। मैं सेक रही, कहने लगी कि अभी भूख सी नहीं है, थोड़ी देर में खा लेंगे। तो फिर जब सारा खाना हमारा बन गया तो मैं कहने लगी, मैं कहा चल खा ले। तो यहाँ पे वो आ गई थी लगाने के लिए, अपना भी लगा लेगी बच्चों का भी, फिर साथ साथ मेरा भी लगा लेगी। बल्कि मेरा अभी किचन का पड़ा है, अभी ऐसे ही मैं कह भी रही थी, मैं कहा मेरा किचन का पड़ा। वो कहने लगी कि नहीं खा ले, फिर कर लिया आराम से। और फिर मुझे भी ये था कि मैं इनके पास थोड़ी देर बैठ भी जाऊंगी, क्योंकि उसको जाना था फिर उधर, रूही आएगी ना, इस वजह से रूही उधर ही आएगी। फिर मैं बोल भी रही थी, मैंने कहा कृष्ण ना वो कन्हैया ले आएगा यहीं पे ही। और फिर वो कहने लगी कि अब फिर जाएगा कन्हैया, फिर हमें छोड़ने जाएगा, अब लेके आएगा, फिर कहीं चक्कर हो जाते हैं, काफ़ी दूर पड़े है। तो कह रही थी नहीं मैं ही चली जाऊंगी बस। तो फिर खाना खुना खाया उन्होंने भी और मैंने भी, और बस बैठे थोड़ी सी देर बात करी। फिर टाइम हो ही गया था। मगर कभी बच्चा फिर परेशान हो जाता है, वही बात होती है कि घर में अगर घर में लोग लगा मिले तो मम्मी पापा कहाँ हैं तो पता भी नहीं चलता, तो परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ बस खाना खुना खा लिया है और अब चल दिए हैं ये। पीयू को भी मैं कह रही थी, मैं रुक जा, वो कहने लगी नहीं मम्मी बाद में आऊँगी, अब जा रही मैं। तो कन्हैया अब जाएगा इनको छोड़ने के लिए। और भैया तो गए हुए हैं, मैं तो शाम तक ही आए थे फिर। तो अब ये जा रहे हैं, मैं इनको बस करती हूँ बाय। तो यहाँ में चले गए हैं, बस आके फिर मैंने कपड़े धोए थे ना सुबह, मशीन को मैं थोड़ी देर खुला ही छोड़ देती हूँ 2-3 घंटे, जिससे कि उनका जो पानी है वो अच्छे से सूख जाए। तो यहाँ मैंने बंद करके अब उसका जो कवर है वो लगा दिया। फिर जो मैट वगैरह पड़ी थी यहाँ पे, इन्होंने खाना खाया था, वो भी सारे उठा के रख दिए हैं। अब बस लास्ट काम रह गया है मेरा किचन का। अब मैं किचन को समेट दूँगी और बस पहले सारी किचन में साफ़ करूँगी, बर्तन वगैरह रिताऊँगी। बच्चे अभी नहीं आए थे, 3 बजे तक आएंगे, 2:30 बजे थे अभी तक। तो मैं कहा चलो जब तक बच्चे आएंगे जब तक मैं अपना किचन का काम कर लेती हूँ। किचन क्लीनिंग करने के बाद बस रह गया है लास्ट काम मेरा बर्तनों का। अब फटाफट अपना लग क्या कर दूंगी। जब एक बार काम में लगते हैं ना तो फिर तो ये रहता है कि कर लो, और जब तक लगते नहीं तो बोझ सा लगता रहा कि कैसा करेंगे, मन भी नहीं करता। लेकिन मैंने बहुत बार देखा जैसा जब तक हम लगते नहीं, काम में लगते नहीं, और जब एक बार लग जाते हैं ना तो बस फिर तो ऐसा करके ही छोड़ते हैं, चाहे कुछ भी काम हो। ये होता है फिर तो ये रहता है कि फटाफट बस करो और एक तरफ हो जाता है काम।
तो यहाँ बर्तन पहले एक बार सारे पानी में निकाल लिया, उसके बाद सिंक साफ़ कर दी अच्छी तरीके से। अब उसके बाद बर्तन मांज दूँगी और फिर धो दूँगी। तो इसी तरीके से बस फिर मेरा सारा काम हो गया। जब तक मैंने किचन का सारा काम निपटाया है, फिर इसके पापा बच्चों को भी ले आए थे। फिर उनको आने के बाद बस मैंने दिया है खाना और फिर किया है थोड़ी देर रेस्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 बजने वाले हैं, 5:05 होगी और मैं चाय बना रहा मैडम के लिए। मैडम का आदेश है चाय बना। और भाई यार, काला आदमी भी कुछ नहीं, बिना लाइट का तो दिखता ही नहीं कुछ। अब दिखा कुछ ठीक सा अब ठीक सा। तो जी मैं बना रहा चाय और मैडम थक रही है आज बहुत, उसके लिए चाय बना। तो चाय ऐसी बना दूँगा गजब की, चाय गजब की बना दूँगा तेरे लिए। क्या कहूँ, तेरी एक्शन दे कुछ अरे पहले तो कंप्यूटर पर लग रही थी, पहले तो कंप्यूटर पर लग रही थी, फिर ऑफिस में चली गई उधर मेरे पास। तो मेरा भी मन कर गया चाय, और जो चाय बनावे ना ये उसमें बढ़िया तरीके तो नहीं बनाते। और मेरी चाय मेरा नाम ले रहे हैं, देख बता दिया अपने आप ही, मुझे पसंद नहीं आती चाय बनानी बनी हुई, इसलिए मैं आपको बनाऊंगी। जो मेरी बनाई हुई चाय है ना, उसमें गजब का ही स्वाद आवे है। एक तो तुम मीठा ज़्यादा घेर दो, तुलसी के पत्ते नहीं घेरते, मैं तुलसा के पत्ते भी घेरूँ। तो स्मेल नहीं आती, आज देखे कैसी आवेगी। तुम एक गलती सबसे ज़्यादा करो, उसमें दूध साथ के साथ ही डाल दो, बाद में डाल करो दूध। और जी हमारे यहाँ पड़ोसियों का चल रहा काम इसका पत्थर पुत्थर काटने का 3-4 दिन तो हमारा दिन दिमाग भी ऐसा ही भिन भिन आ रहा है, जो करियो मशीन कर रही। हाँ, जब वीडियो वगैरह बनावे ना तब तो जानो पता रहे ना कि लग गए। हाँ, आवाज़ आती होगी उसमें। तो ये चाय बन गई, अब इसमें मैं डाल दूँगा दूध। सो फ्रेंड, चाय बनकर तैयार होगी, आ जाओ आप भी ले लो चाय। लवाई पकड़ रहे अपनी, ये हट जा, ये परले वाली तेरी उड़ली मेरी। क्यों, क्या घेर कर लाए इसमें? मेरा है कुछ सामान, पता नहीं क्या क्या घर कर लाए होंगे। अरे तो देखिए आज गजब की चाय, ऐसी तो तन्ने अपने घर भी नहीं पी होगी। अरे या ऐसी क्या करना, तो कैसी भी नहीं पी अपने घर, सारे यहाँ तो मिल तो गई कम से कम। पी मिल जाती चाय तो मैं वहाँ ना मिल जाती, हमें तो कुछ भी नहीं मिला, रोटी भी नहीं मिला, रोटी भी सारे यहाँ का देखी हमने तो। चाय तो चाय, दूध का कलर भी नहीं पता होगा तुम्हें तो वहाँ है। मैं सा दूध थोड़ा ही है हमारे, खड़ी कौन सी मैंने देती। चल ठीक है।